हमारे सरकार सैयद वसीम बापू अगर यहाँ हो तो मैं उनसे कहूँगा कि वो यहाँ आ जाए, और वो खुद विज़िट करते हैं और अभी तक विज़िट करते थे और अब तमाम विज़िटरों के दरमियान उनसे काम लेते हैं, उनकी सदारत संभालते हैं। तो वो खुद भी बताएंगे, कुछ ऐसे मदरसों की मिसालें भी पेश करेंगे और मदरसों के ताल्लुक़ से वो बताएंगे कि उलमाए किराम जब मेहनत करते हैं तो उसका कितना बड़ा फल हमें मिलता है। तो अब बापू साहब आ ही चुके, तो बापू की ज़बानी मकातिब में उलमाए किराम और आपाओं की मेहनतों का जो फल है और जो माहौल उलमाए किराम और आपाओं की मेहनत से बनता है, उसकी कुछ मिसालें जो हैं बापू साहब पेश फरमाएंगे, हमारे सरकार सैयद वसीम बापू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। एक मरतबा दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जो विज़िटर हज़रात है, निगराह हज़रात जो हैं, वो हम सब के लिए एक मिसाल है। इसलिए कि अब तक ऐसा था कि एक विज़िटर के ज़िम्मे सिर्फ विज़िट रहती थी, मगर अब वो ज़ोन बनाकर 25-25 मकातिबों को अलग अलग ज़ोन में तकसीम कर दिया गया। अब जो भी निगराह हज़रात हैं, विज़िटर हैं, तो वो ख़ुद भी 5 वक्ता नमाज भी पढ़ाते हैं, मकतब भी पढ़ाते हैं और मकतब के साथ वो विज़िट भी कर रहे हैं। अब वो ये काम कर सकते हैं तो हम भी मकतब, मस्जिद और उसके साथ दूसरे खारजी कामों को अंजाम दे सकते हैं। ये हमारे लिए विज़िटर हो मिसाल, हम देख सकते हैं उनको कि वो ये काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 290 मकातिब व मसाजिद जो फैज़ मोहम्मदी ट्रस्ट एजुकेशन वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नीचे चल रहे हैं, उसमें से कुछ मकातिब ऐसे होंगे कि जहाँ निसाब के मुताबिक पढ़ाई नहीं होती या तजवीद के मामले में ख्याल नहीं रखा जाता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो उलमाए किराम की टीम है वो बड़ी मजबूत टीम है और हर कोई बंदा ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ मेहनत भी करते हैं और काम भी करते हैं। और जितनी अभी नई जगह पिछले 2-3 सालों के अंदर 100 के करीब नई जगह हमारे साथ जुड़ी, नए मकातिब बने, नए मकातिब जुड़े, नई इबादत गाहें, मस्जिदें जुड़ी हमारे साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन नई जगहों के ऊपर जहाँ मस्जिद बनी, मकातिब बना या इबादत गाह बनाई गई, तो वहाँ के लिए जो जो उलमाए किराम मिले, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी बड़ी अच्छी मेहनत की और उन नई जगहों के अंदर भी बड़ा अच्छा माहौल बनाया। और आज के इस दौर के लिए हम अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं कि इल्म दीन सीखना कितना ज़रूरी है। और आज माशरे का माहौल तब्दील करने के लिए और अच्छा माहौल बनाने के लिए ये तमाम मेहनतें उलमाए किराम ही करेंगे, तभी ये बात आगे बढ़ेगी। क्योंकि एक आलिम दीन जो भी चाहे ना, इंशाअल्लाह वो कर सकता है। जब भी वो दीन के काम के लिए कदम आगे बढ़ाता है तो अल्लाह की मदद हमेशा उनके साथ रहती है और वो बंदे उसमें कामयाब होते हैं। मैं ऐसे ऐसे गांव में गया हूँ, उन गांव की मैंने मुलाकात की है कि जिनको ना सलाम का ढंग आता था, सिर्फ ये समझ लीजिए कि उनको ये मालूम था कि हम मुसलमान हैं, बस इतना मालूम था। पर आज अल्हम्दुलिल्लाह उन गाँवों के अंदर आप जाओगे ना, तो आज वहाँ के बच्चे कुरान पाक पढ़ते हुए नजर आएंगे। हाँ, ये फैज़ मोहम्मदी ट्रस्ट का काम है कि इसके ज़रिए हम किसी भी जगह मकातिब खोलते हैं, वहाँ के बच्चों को कुरान पाक की तालीम दिलवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 290 मकातिबों के अंदर महुआ, फिर गारियाधार, विसावदर, फिर वेरावल जोन में भी तालाला, रमरेची, नावद्रा, ऐसे बेशुमार मकातिब है, चित्तल, लाठी,
कि जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी पढ़ाई होती है, और पालीताना में 50 वारिया वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी पढ़ाई होती है। तो ये तमाम मकातिब ऐसे। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है पढ़ाने के अंदर या समझाने के अंदर, या आपको समझ में नहीं आता कि भाई किस तरह माहौल बनाए, क्या करे, तो आप अपने बड़ों से, या जो अच्छा पढ़ाता है, जो अच्छी मेहनतें कर रहे हैं, जिनकी तारीफ़ें हो रही है, हर वक्त हम सुनते रहते हैं कि भाई फला मकातिब के अंदर इतना अच्छा माहौल है, वहाँ के बच्चे इतना अच्छा पढ़ते हैं, वहाँ आपा इस तरह पढ़ाते हैं, आपा की इतनी अच्छी मेहनत है, तो उनसे राब्ता करें, उनसे मुलाकात करने जाएं, उनसे बातचीत करें, उनके मकातिब को देखें। आप एक दिन की छुट्टी ले लें और वहाँ चले जाएं, देखें किस तरह पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, बच्चों को किस तरह समझाते हैं, उनके साथ बैठकर थोड़ी बातचीत करें, तो फिर कुछ प्लानिंग मिलेगा, कुछ आइडियाज मिलेंगे कि किस तरह मकातिब में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, किस तरह माहौल बनाना चाहिए। हर किसी का अलग ना कोई तरीका होता है, उस तरीके से वो सिखाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो माहौल अच्छा बन जाता है। और जब माहौल अच्छा बनना शुरू हो जाता है ना, तो फिर अच्छे से बेहतर, बेहतर से बेहतर आगे चलता रहता है। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि हमारे कौन कौन से ऐसे मकातिब हैं कि जो अच्छा कर रहे हैं, तो हमें उनकी मुलाकात करनी चाहिए। हम लोग जब मैं खुद जब विज़िट करता था, तो उस वक्त के अंदर जो अच्छे मकातिब होते थे ना, तो वहाँ पर जाने के बाद विज़िट की नीयत बहुत कम रहती थी। ज़्यादातर उन उलमाए किराम से मशवरा लिया करता था कि भाई आप किस तरह पढ़ाते हो, कैसे हालात बन जाते, पहले कैसे थे, अगर किसी बच्चे ने अच्छा पढ़ा तो ये बच्चा पहले कैसे पढ़ता था, आपने इसका माइंड किस तरह बनाया, पढ़ने की तरफ इसका जहन किस तरह बनाया। तो ये उनसे मशवरे लेते थे, फिर वो अपने मशवरों से नवाजते थे। वही मशवरे मैं दूसरे उलमाए किराम को देता था कि भाई इस तरह करो, इस तरह करो। तो जब हम इनसे मुलाकात करेंगे और मशवरात लेंगे, बातचीत करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक अच्छा रास्ता मिल जाएगा। और जो माहौल हमारे दिल में है, हम बनाना चाहते हैं मगर बन नहीं रहा, कोशिश कर रहे हैं मगर बन नहीं रहा, और जब भी कोई मकातिब चेक करने के लिए आए, विजिटर आ जाए, निगरान आ जाए, या सावरकुंडला हम बच्चों को लेकर जाएं, फिर ऐसा होता है कि हमें कामयाबी हासिल नहीं होती। ससमाई इम्तिहान होता है, हम कामयाब नहीं होते, सालाना इम्तिहान होता है, हम कामयाब नहीं होते। तो फिर हमारा दिल अंदर से थोड़ा नाराज़ होता है कि यार मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मैं कामयाब नहीं हो रहा हूँ। ये हम सोचते हैं, हमारे दिल में ये ख्याल पैदा होता है। मगर असल क्या है, मेहनत तो कर ही रहे, मगर शायद कुछ ऐसा हो कि हमारा तरीका सही ना हो, या हमें कुछ और तरीका अपनाने की ज़रूरत थी और हम कुछ और तरीका अपना रहे थे। तो इसलिए जो कामयाब शख्स है, उन लोगों से मिलना, और कामयाबी की कुंजी क्या है, उनसे मुलाकात करने के बाद आपको पता चल जाएगी। तो इंशाल्लाह ऐसी नीयत करें कि जो भी अच्छे मकातिब हैं और जो लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं, माहौल जिन लोगों ने बना लिया है, तो उन लोगों की मुलाकात करें और उनसे बातचीत करें और अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करें। और सबसे अहम चीज़, सबसे बड़ी फरियाद अगर निगरां हजरात की है ना, तो वो यही फरियाद है कि उलमाए किराम मश्क नहीं कराते, पहली फरियाद। दूसरी फरियाद कि प्रोग्रेस रिपोर्ट भरते नहीं। हाँ, पगार रिपोर्ट भरने के लिए किसी को कहना नहीं पड़ता, हाँ वो हर वक्त सबका आ जाता है। तो जिस तरह ये रिपोर्ट आ जाता है ना, इसी तरह प्रोग्रेस रिपोर्ट भी सब भर ले। उसके अंदर नहीं कोई छोटा हो जाएगा कि भरने के बाद नहीं कोई बड़ा हो जाएगा, आपका जो लेवल है वो ही रहेगा। मगर आपको कभी शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा जब आप काम करेंगे। तो अगर काम नहीं करेंगे, काहिली करेंगे, तो फिर आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा, कुछ कहने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए प्रोग्रेस रिपोर्ट के ऊपर पूरा ख्याल रखें। जब आप प्रोग्रेस रिपोर्ट भरें ना, तो उसके बाद मेरी तरफ से ये मशवरा है कि उसका फ़ोटो खींच लें, 1 महीना और 2 महीना, फिर दोनों को मिकदारों को मिलाएं, दोनों रिपोर्ट को मिलाएं, और ख़ुद तहकीक करें कि ये बच्चे जिनकी जितनी हाज़िरी है उसके हिसाब से उस बच्चे की पढ़ाई हुई कि नहीं हुई, उस बच्चे ने मेहनत की कि नहीं की, हमारा ख्याल रहा कि नहीं रहा। अब 3 महीने तक एक बच्चा आया, रोज़ाना आया, एक भी दिन की गैरहाज़िरी नहीं की, फिर भी वो वहीं के वहीं रहता है। तो ये जब हम खुद करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। और बच्चों के अंदर
हरीफाई रखें कि कायदा पढ़ रहे हैं तो कायदा वालों के दरमियान हरीफाई रखें, अम्मा पढ़ रहे हैं तो अम्पारा के दरमियान हरीफाई रखें, कुरान शरीफ वाले हैं तो उनके दरमियान हरीफाई कराएं, अंदरों अंदर हरीफा कराएं, छोटा छोटा इनाम दे, 5, 10, 20 रुपये वाला एक 5 रुपये वाली कलम दे दे, 10 रुपये वाली एक बुक दे दे, ऐसा छोटा इनाम दे, मगर उनके दरमियान हरीफाई कराएं ताकि वो एक दूसरे आगे बढ़ने के लिए मेहनत भी करेंगे, उनका शौक भी बढ़ेगा और उन्हें खुशी से पढ़ेंगे। हमें डांटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशी से पढ़ेंगे कि नहीं ये हफ्ते मुझे आगे बढ़ना है। चलो ये इस तरह रखें कि इस हफ्ते के अंदर पूरे मकातिब के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सबक सुनाता है तो हम उसे इनाम देंगे, पूरे महीने की किसकी हाज़िरी रहती है तो हम उसे इनाम देंगे। इस तरह के छोटे छोटे हरीफाई के प्रोग्राम करें तो इंशाल्लाह देखें आपको बहुत बेहतरीन इससे फ़ायदा भी हासिल होगा, मकातिब का माहौल भी बनेगा और बच्चे अच्छे से अच्छी तालीम हासिल भी करेंगे। कुछ हालात ऐसे होते हैं कि बच्चे आते नहीं, वक्त पर नहीं आते, वक्त की पाबंदी नहीं करते, तो अपने उस पर भी इनाम रख दें कि भाई जो भी वक्त की पाबंदी करेगा 1 हफ्ता तक आएगा तो उसको ये इनाम दिया जाएगा। और ज़िम्मेदारान इन चीज़ों का ख्याल करें, रोज़ाना बच्चों को कुछ ना कुछ चॉकलेट बिस्किट वगैरह ये लान भी दे और हफ्ता महीना वाली छोटी छोटी हरीफाई कराए, उसमें छोटे छोटे इनामात दे ताकि इंशाल्लाह मकातिब का माहौल अच्छा बने और पीर तरीक़त सरकार सैयद अलहाज मोहम्मद अलमारूफ दादा अबू कादरी फ़ातिमी मदजुल आली नूरानी उनके दिल की जो तमन्ना है कि हर बच्चा कुरान की तालीम सही तरीके से हासिल करे, इंशाअल्लाह वो तमन्ना पूरी हो जाएगी और वो माहौल हमारे माशरे में नज़र आएगा। हम खुद भी नमाज की पाबंदी करें ताकि हमारे बच्चे हमें देखकर वो भी नमाज की पाबंदी करें। सिर्फ बच्चों को कहने से नमाज नहीं पढ़ेंगे, हमें भी थोड़ी पाबंदी करने की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिशें करें और फिर मुलाकात होती रहेगी, बात भी होती रहेगी, तो इन चीज़ों पर अमल करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम।